रक्षाबंधन के बाद कलाई पर बंधी राखी का क्या करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलाई में बंधी हुई राखी को भूल से भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि 2-3 दिन तक और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक लोगों के हाथों में राखी नजर आ ही जाती है। उसके बाद राखी को खोलकर फेंक दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप राखी को अपनी कलाई से हटाना भी चाहते हैं तो राखी को कैंची से ना काटें, बल्कि उसे हाथ से खोलकर आसपास किसी नदी तालाब में जरूर बहा दें, या फिर किसी पेड़ के जड़ में उस राखी को रख दें और साथ में 1 रुपए का सिक्का रखना बिल्कुल ना भूलें। ये रक्षाबंधन के अवसर पर ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, ताकि भाई बहन का अटूट प्रेम बना रहे और उनके जीवन में कोई संकट ना आए। यही कारण है दोस्तों कि बड़े बुजुर्ग भी राखी को कचरे या डस्टबिन में फेंकने से मना करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त के दिन सावन मास की पूर्णिमा को पड़ा है। इस दिन आपको और एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दरअसल इस दिन बहनों को भाइयों की कलाई पर काले रंग की या फिर टूटी हुई या फिर गांठ लगी हुई राखी नहीं बांधनी चाहिए, और राखी कभी भी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही राखी बांधते समय भाइयों के सिर पर कपड़ा होना चाहिए और बहनों का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अभी तो आप जानते ही हैं कि बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस दौरान भाई अपनी बहनों को रक्षा के वचन के साथ साथ तरह तरह के गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन इस रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को ये गिफ्ट्स भूल कर भी ना दें, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको अपनी बहन को कांच वाली चीजें व नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि मिक्सी, कांच का फोटो फ्रेम, बर्तनों के सेट के साथ चाकू भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के कपड़े भी अपनी बहनों को गिफ्ट में ना दें, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को दुर्भाग्य का, मृत्यु का प्रतीक माना गया है। हालांकि महिलाओं को जूते, चप्पल, सैंडल ये सब पसंद होते हैं, लेकिन उन्हें ये चीजें भी राखी के दिन गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गिफ्ट में कौन सी चीजें देनी चाहिए जो बहनों के लिए शुभ साबित हो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में आप अपनी बहन को उसकी पसंद की किसी भी रंग का सुंदर ड्रेस दे सकते हैं। याद रहे, ड्रेस काले रंग का ना हो। साथ ही सोने चांदी के गहने और चैन भी दे सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सोने चांदी से बनी चीजों को शास्त्रों में सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अलावा आप बहन को चॉकलेट्स भी दे सकते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि लगभग सभी बहनों के लिए सबसे बड़ा उपहार तो उनके भाइयों द्वारा दिया गया रक्षा का वचन ही होता है, जिसे वो समय आने पर पूरा भी करते हैं। हमारे इतिहास में जुड़ी इससे एक अमर कथा का जिक्र भी किया गया है। उस कथा के अनुसार एक बार मेवाड़ की रानी कमरावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने की चुनौती मिली, लेकिन रानी उस समय लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर ऐसे में जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उनसे राज्य की रक्षा के लिए मदद मांगी। अंत में हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह से मेवाड़ की तरफ से बहन कमरावती के लिए लड़ाई भी लड़ी। इस तरह हुमायूं ने कमरावती व उनके राज्य की रक्षा की। इसके अलावा ऐसी ही एक और कथा का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जिसे आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। दरअसल ये कथा कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। ये देखकर भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाएंगे। वो दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि अब भगवान कृष्ण ने इस उपकार का कर्ज बाद में चीर हरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। उन्होंने चीर हरण के समय सिर्फ द्रौपदी को दिया हुआ वचन ही नहीं निभाया, बल्कि भरी सभा में उनकी लाज भी बचाई। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर भाई बहन के पवित्र बंधन को अमर कर दिया। अगर आप भी राखी से जुड़ी किसी ऐसी अमर कथा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।